बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 14 एक दफ़ा फिर आपके साथ। लेक्चर नंबर 13 को हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर दें तो ताकि आसानी हो जाएगी कि लेक्चर में 14 में फिर क्या करना है। हमने 13 में हमने रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमम पढ़े थे और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हुए हमने रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम ऑफ द फंक्शंस वो हमने सीखे थे। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी हमने पढ़ा, प्रॉब्लम्स की है और हमने ग्राफिकली भी देखे थे कि ये मैक्सिमम मिनिमम कहाँ लाई करते हैं, किस तरह होते हैं। तो अब यकीनन आप लोगों ने, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट सही हो जाएं। और अब हम इससे आगे जाते हुए अब हम अप्लाई करेंगे इन मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट को। आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अप्लाइड मैक्सिमम एंड अप्लाइड मिनिमम, द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और आप देखेंगे मैथमेटिक्स को हम किस तरह अपने जो प्रॉब्लम्स हैं जो रियली एग्जिस्ट करते हैं उनको उन पर अप्लाई करके और कितना ये यूज़फुल हो सकता है हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द first. So first is applied maximum and minimum problems, a procedure for solving applied maximum and minimum problems. So step 1, अब देखिए इनको सॉल्व करने के लिए ना जो प्रॉब्लम्स होगी एक वर्ड्स प्रॉब्लम होगा आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो आपने जब वर्ड्स प्रॉब्लम को एक पढ़ना है फिर आपने सबसे पहले एक आपके जहन में एक खाका बनेगा, फिगर बनेगी आपका प्रॉब्लम किस तरह का है। तो सबसे पहले आपने एक फिगर ड्रॉ करनी है। सो स्टेप 1, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट फिगर एंड लेबल द क्वांटिटीज रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम। आपने उस प्रॉब्लम से जो रिलेटेड क्वांटिटीज़ होंगी आपने फिगर में उनको मेंशन करना है कि कहाँ पर है। स्टेप 2, फाइंड फार्मूला फॉर द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। फिर आपने उससे एक मैथमेटिकल फार्मूला जो भी आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए होंगे स्टेप 1 में उनके दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सम फार्मूला। तो आप एक फार्मूला लिखेंगे तो दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड इन स्टेप 1। स्टेप 3, using the conditions stated in the problem to eliminate variables, express the quantity to be maximized or minimized as a function of one variable। अब देखिए हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी हो सकता है उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर हमने इसमें प्रॉब्लम्स के अंदर देखेंगे कोई हमें सम रिलेशनशिप गिवन होंगी, उन रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए हम वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस करेंगे, उस फार्मूले को हम कन्वर्ट कर देंगे किसी सिंगल वेरिएबल में। तो उसके बाद फिर हम नंबर स्टेप 4, इफ़ एप्लीकेबल यूज द टेक्निक्स ऑफ द प्रीसीडिंग लेक्चर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम और मिनिमम। हम फिर जो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, इनके ऊपर अप्लाई करके मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर देंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल। एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड फ्रॉम ए 16 इंच बाई 30 इंच पीस ऑफ कार्डबोर्ड बाई कटिंग आउट स्क्वेयर्स ऑफ इक्वल साइज फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स। यहाँ तक की स्टेटमेंट मैंने जो रीड की है इसको हम फिगर्स में देखते हैं किस तरह है। अब ये लेफ्ट साइड पे जो फिगर है ये एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ 30 इंच है और ये जो विड्थ है ये 16 इंच है। देखिए विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 16 इंच है यहाँ तक, और जो लेंथ है वो यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये 30 इंच है। अब ने इनको जो 4 कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स को हमने एक 4 इक्वल साइज़ के स्क्वायर काटने हैं। ठीक है, ये जो आप देते हैं ये हमने कहा जी ये जो साइड है ये एक स्क्वायर है, एक कॉर्नर को एक स्मॉल स्क्वायर काटना है, यानी हर एक साइड ये भी स्क्वायर के जो साइज़ होंगे 4 कॉर्नर पे जो स्क्वायर काटेंगे वो इक्वल साइज़ के होंगे। फिर ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से इसको हम बेंड करेंगे और एक बॉक्स बनना है।
Okay, and bending, okay, look at the statement. And bending of the sides, what size should scales to be obtained a box with largest volume? अब क्वेश्चन है कि ये जो स्केयर हमने कॉर्नर से जो काटे हैं, वो कहते हैं कि इनका साइज़ क्या होना चाहिए ताकि जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है, आपने मैक्सिमम फाइंड करना है और स्केयर किस तरह लेंथ के विड्थ के काटने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करता था, हमने कहा था फिगर ड्रा करें और वेरिएबल्स जो क्वांटिटीज़ हैं वेरिएबल्स वो डिफाइन कर दें। तो फिगर हमने ड्रा की, इसी फिगर को दोबारा हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, हमने ये जो स्केयर है, हमने कहा ये स्केयर का ये एक्स है, स्केयर की जो साइड ऑफ स्केयर है वो हमने कहा एक्स इंच है, इज अननोन, वो हमने फाइंड करनी है। तो ये भी एक्स होगी। अब ये एक्स हमने काट दिया, देखिए एक्स इस कॉर्नर से कटा है, यहाँ से एक्स कट गया, यानी ये एक्स कट गया और ये भी एक्स कट गया। तो टोटल हमने ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 30 इंच थी। तो ये एक्स इधर से कटा, एक्स इधर से कट गया, तो कितना कट गया टोटल, 2x। तो जो लेंथ रह जाएगी का वो इस साइड की, फिर ये जो लेंथ रहेगी ये वाली लेंथ ये यहाँ तक, ये 30 - 2x बनेगी। जो हमारा बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ बनेगी 30 - 2x। अब ये देखें कि विड्थ जो है, विड्थ देखें यहाँ से लेके यहाँ तक थी 16 इंच। हमने इतना ये भी काट दिया और यहाँ से ये भी काट दिया, कितना काटा, 2x। तो ये रह जाएगी इतना सा पार्ट, ये जो है विड्थ है ये रह जाएगी 16 - 2x। तो ये विड्थ ऑफ द बॉक्स जो बनेगी, जो रिक्वायर्ड बॉक्स है उसकी विड्थ बनेगी 16 - 2x। अब चूँकि देखें ये जो है ये यहाँ से लेके ये कॉर्नर से लेके यहाँ तक कितनी हाइट है, ये लेंथ x है। जब इसको आप बेंड करेंगे तो ये बॉक्स की हाइट बनेगी, तो ये बनेगी ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये इसकी हाइट बनती है, दैट इज़ x। तो बॉक्स की जो हमारा रिक्वायर्ड बॉक्स है उसकी लेंथ कितनी बनी, 30 - 2x, विड्थ कितनी बनी, 16 - 2x, और हाइट क्या बनी, x। हम वॉल्यूम का फार्मूले से हम इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं। सो हम इसका सपोज क्या किया कि हमने ओके लेट x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड्स of the squares to be cut out। ये जो x होगा हम इसमें इसको इंचेस में लेंगे, ओके, लेट दिस बी इन इंचेस। तो x हम लेंगे इंचेस में कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारी जो लेंथ और विड्थ है वो इंचेस में गिवन है। तो हम इसकी x की भी जो भी होगी ये यूनिट हम इंचेस लेंगे, ओके। हम वॉल्यूम डिफाइन करेंगे, हम v से लेट्स v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स किस में होगा, वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक होती है, तो क्यूबिक इंचेस में चली जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, अब बॉक्स के वॉल्यूम को हम फार्मूला आपको पता है कि वॉल्यूम वी नो दैट V is equal to, so volume is equal to length multiplied by width multiplied by height, this is volume of the box। अब लेंथ हमने जो है अभी पिछले फिगर्स में देखी थी कि लेंथ क्या बनती है उसकी 30 - 2x। सो लेंथ बनेगी
30 minus 2x multiplied by width. Width is 16 minus 2x और हाइट कितनी बनती है x. अब सबको मल्टीप्लाई करें. सो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू v से हमने डिनोट किया एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू l मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट. वॉल्यूम का फार्मूला फॉर ए बॉक्स. l कितने हमने अभी पिछली जो है ना फिगर्स में हमने देखा था. l हमारा 30 माइनस 2x और विड्थ कितनी थी 16 माइनस 2x और हाइट x. तीनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 480x माइनस 92x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब. दैट इज़ ए वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ x. अब देखिए इसमें एक ही वेरिएबल आया है. अब इसमें ज़्यादा वेरिएबल नहीं है तो हमें इसमें ये भी आसानी है कि हमें कोई रिलेशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. तो दैट इक्वेशन इज़ इन ओनली इन वन वेरिएबल. अब हमने x के ऊपर भी देखनी है कंडीशन क्या होगी कि x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम कहाँ पर जाएगा. इंटरवल बताना क्या है. अब आप देखें कि x जो है वो कॉर्नर की लेंथ है. जो कॉर्नर से हम स्क्वायर बॉक्स काटते हैं वो है. अगर आप इसको देखें दोबारा ये देखें आप ये जो कॉर्नर है इसकी लेंथ है x. लेंथ विड्थ हाइट x होंगे सारे क्योंकि स्क्वायर है शेप का. तो ये भी x है. अब टोटल देखें यहाँ से जो विड्थ बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 16 इंच. और x हम मैक्सिमम कितना कर ले सकते हैं 8 से ज़्यादा ले सकते हैं. नहीं भाई 8 से ज़्यादा नहीं. अगर क्योंकि आपने इधर से भी उतना ही काटना है और इधर से भी उतना ही काटना है. अगर 8 लेंगे तो इधर से 8 काटेंगे इधर से 8 तो टोटल तो 16 हो जाएगा यानी हाफ कर दिया आपने. अगर 8 से ज़्यादा है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपने इसकी लेंथ ही टोटल 16 इंच है. तो हम x की जो है कंडीशन क्या बनी फिर ये मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम हाँ जी मैक्सिमम 8. तो x के ऊपर हमारा जो इंटरवल बनेगा हम कह सकते हैं वो बनेगा 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 8. अब हमारे पास प्रॉब्लम कौन सा बन गया एग्जैक्टली वही बन गया जो हमने पिछले लेक्चर्स में किए हैं. आपके पास ये एक फंक्शन बन गया इन x. आपके पास इंटरवल गिवन है. अब आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है. ठीक है एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम कहें या रिलेटिव. ओके तो हम इसको उसके लिए क्या करते हैं जी हम उसका पहले क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू x. वी राइट डी वी ओवर dx इज इक्वल टू 480 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 480 बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 देन माइनस दिस इज माइनस 92x स्क्वायर. x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x. 292 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 184x प्लस 4x क्यूब. 4x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 4x का क्यूब डेरिवेटिव x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और ये 4 से मल्टीप्लाई होगी क्या बनेगा 12x स्क्वायर. ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया जी. अब इसको सेटिंग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे सेटिंग डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0. इसको 0 पुट करें और सॉल्व करें इक्वेशन को फॉर x. सो दिस इम्प्लाइज -480 माइनस 184x प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं सब में से
4 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 120 माइनस 46x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाना आपको पता है क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। दैट इज़ ओके। दिस इज जो सम असाइनमेंट फॉर यू कि आपने इसे फैक्टर खुद बनाने हैं। 4 इंटू फैक्टर बनेंगे x माइनस 12 इंटू 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 4 तो 0 नहीं है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 10 ओवर 3। अब देखें x इज इक्वल टू 12, क्या ये इंटरवल जो है x कहाँ पे लाई करता है? x लाई करता है 0 से 8। x का मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 8। ये तो 12 हो गया, इस इंटरवल से बाहर हो गए। सो निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू 12, निगलेक्टिंग x is equal to 12 because it does not lie in the interval, because it lies outside of the interval. It lies outside of the interval क्या था? 0 to 8। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सो ओनली वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू 10/3। तो 10/3 रह गया हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगा? 10/3 के ऊपर। सो मैक्सिमम वॉल्यूम must occur at x is equal to 10/3 or at the end points of the interval. Okay, must occur or at the end points of the interval सो एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल क्या, यानी 0 और 8 पे। हाँ जी, अब ये बात हम किसकी कर रहे हैं? असल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि हमने जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम किन पॉइंट्स पे हो सकता है। एक तो क्रिटिकल पॉइंट है 10/3 या फिर एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। कौन से पॉइंट है एंड पॉइंट इंटरवल के? 0 और 8। तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो हमारे पास वॉल्यूम का एक्सप्रेशन था v, तो उसको वॉल्यूम को हम दोबारा लिखते हैं। v किस फॉर्म का था जी? वॉल्यूम हमारे पास एक्सप्रेशन वॉल्यूम का v इज इक्वल टू 480x माइनस 92x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसमें हमने x को 0 पुट करना है, 8 पुट करना है और x को 10/3 बारी बारी। जब x को 0 पुट करेंगे तो
तो वो वॉल्यूम की वैल्यू एट ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ ज़ीरो रखेंगे ये भी ज़ीरो हो जाएगी और ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो के ऊपर वॉल्यूम जो होगा वो ज़ीरो होगा। अगर इसको हम 8 रखेंगे, 8 के ऊपर भी ज़ीरो ही देगा। हम जब x जगह 8 रखेंगे तो 8 के ऊपर जो वॉल्यूम होगा वो भी ज़ीरो होगा। अब इस पर x की जगह, यहाँ x की जगह 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखें, यहाँ भी 8 रखें। आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप देखेंगे ये सारे ज़ीरो बन रहे हैं। और जब इसको x की जगह 10 रखेंगे तो v जो होगा 10/3, इसको मैं एवेल्यूएट करता हूँ 480 इंटू 10/3 माइनस 92 इंटू 10/3 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 10/3 क्यूब। सिंप्लीफाई करें इसको तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। जब इसको स्क्वायर लेंगे, क्यूब लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 19600 डिवाइडेड बाई 27 इंच क्यूब। IN जो यूज़ करते हैं इंच के लिए और क्यूब डाल दिया तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट होगी क्यूबिक इंच। तो इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम 10 के ऊपर है एट x = 10/3। मैक्सिमम वॉल्यूम किसके ऊपर आ रहा है? एट x = 10/3। इसका मतलब है कि हम जो हमारे पास कार्ड बोर्ड दिया हुआ था शुरू में, हमने उसके कॉर्नर को कितना काटना है, जो स्क्वायर काटने हैं कॉर्नर से 4, वो किस साइज़ के होने चाहिए। उन स्क्वायर की जो लेंथ क्या होगी वो 10/3 होगी। तो फिर हमें जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस फिगर 19600 डिवाइडेड बाई 27। So this was the first problem of this. Now let's go to the one more. Now let's go to the next example. This is 2. Figure shows an offshore oil well located at a point W. You look at in the figure, this is a point W that is 5 km from point A. This is the closest point on a straight shoreline. ये स्ट्रेट शोर लाइन है, ओके। दिस इज, ये जो शोर लाइन है ये स्ट्रेट है इससे। एंड ओके, ऑयल इज टू बी पाइप्ड फ्रॉम W टू ए शोर पॉइंट B। ऑयल को हमने यहाँ से पाइप के थ्रू हमने शोर पॉइंट इस B तक लेके जाना है पाइप के थ्रू। एंड दैट पॉइंट B इज 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम A। A से B का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। The point B that is 8 km from A, by piping it on a straight line under water from W to some shore point P। ये जो इसको पहले हमने इसको ये पाइपलाइन यहाँ से इस तरह बिछानी है यहाँ पॉइंट P तक, और ये जो होगा ये अंडर वाटर होगी, ये सारा वाटर है इधर, ठीक है। ये पानी के अंदर पाइपलाइन होगी, उसको बिछाना है। सो सम पॉइंट P बिटवीन A एंड B, ये P जो है A और B के दरमियान है। एंड देन ऑन टू B वाया पाइप अलॉन्ग द शोर लाइन। फिर हम P से फिर एक लाइन पाइप लाइन बिछाएंगे B तक। तो हमने ऑयल को किस तरह लेके आना है, यहाँ से पहले पाइप बिछाना है P तक, P से फिर B तक। इफ़ द कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइप इज़ $1 million per kilometer, if the cost of laying pipe is $1 million per kilometer अंडर वाटर, ये जो पाइप है यहाँ से W से P तक, इसकी कॉस्ट कितनी बनती है $1 million, यानी $10 लाख पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का। एंड $500,000 पर किलोमीटर ओवर लैंड। और P से B तक जो बचाएंगे उसकी कॉस्ट होती है 1 किलोमीटर की $500,000, यानी 5
वो कितने 10 लाख होंगे, तो ये 5 लाख, तो 5 लाख डॉलर 1 किलोमीटर की कॉस्ट आती है जो पाइपलाइन बिछाएंगे P से B तक। Where should the point P be located to minimize the cost of laying the pipe? क्वेश्चन है कि पॉइंट P कहाँ पे रखा जाए कि ताकि पाइप की कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। किस पॉइंट का पॉइंट P जो है इधर हो जाए, उस तरह में कहाँ पर हो, ये लोकेट करना है ताकि कॉस्ट हो गई मिनिमम हो जाए। तो फिगर से आपने देख लिया कि W से A तक डिस्टेंस 5 है और A पॉइंट से B तक जो है वो 8 किलोमीटर है। हम ये करते हैं कि हमें A से पॉइंट P डिस्टेंस नहीं पता, हमने तो P की लोकेशन हमें नहीं पता, हमने तो फाइंड करनी है कौन सी लोकेशन हो, ठीक है, ताकि ये कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो हम इसको सपोज करते हैं कि ये x है और देन P से B तक की डिस्टेंस कितना बनेगा 8 माइनस x, बिकॉज टोटल जो है वो 8 है। तो हम लेट x इज इक्वल टू distance between A and point P, that is in kilometer, okay, because हमें किलोमीटर में कॉस्ट गिवन है तो ये हम x कहेंगे, ये किलोमीटर में है। और C को हम कहते हैं जी C इज द टोटल कॉस्ट, C इज इक्वल टू कॉस्ट for the entire pipeline that is in $1 million। ओके, वी सपोज सी द टोटल कास्ट, जो भी पाइप आप बिछाएंगे जो पानी के अंदर भी होगा और या पानी के बाहर, वो कॉस्ट हमने सी से डिनोट कर दी और दैट इज़ इन $1 मिलियन में। ओके, आप फिगर से देखें अगर आप, तो हमारे पास ये ए पी और डब्ल्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है फ्रॉम द फिगर। Okay, APW, this is APW is a right angle triangle actually, okay, APW is a right angle triangle। अब आप AP हमें x है, AW क्या है 5 किलोमीटर है और WP अननोन है। WP क्या बनता है हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम हाइपोटेन्यूज WP फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। सो WP विल बी इक्वल टू और PW विल बी इक्वल टू, ओके, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ बेस प्लस द स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल साइड। सो दिस इज AP इज x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या बनेगा 25। तो ये आपका ये हमारे पास आ गया PW। ये जो PW क्या है, ये लेंथ है पाइपलाइन की जो अंडर वाटर है। अब आप देखिए हो कि जो PB क्या बनता है, PB किसके इक्वल है, वो तो हमें मेंशन किए हुए फिगर में। PB जो है इज इक्वल टू 8 माइनस x। अब टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, देखिए PB हमें क्या बता रहा है, PB लेंथ ऑफ द पाइप विच इज़ आउटसाइड द वाटर। हमें पता है कि जो इनसाइड वाटर है उसकी जो कॉस्ट है पर किलोमीटर वो पता है वो कितनी है 1 मिलियन है, और जो पाइपलाइन आउटसाइड द वाटर है उसकी कॉस्ट कितनी है 500,000 है पर किलोमीटर। तो ये हमारा PW जो है x स्क्वायर प्लस 25, ये इतने किलोमीटर पाइपलाइन है। अगर इसकी 1 किलोमीटर की प्राइस 1 मिलियन है तो
इस टोटल की कितनी हो जाएगी, इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें। सो कॉस्ट फंक्शन क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन सी विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस ये कॉस्ट होगी, ये जो हमने पाइपलाइन बिछाएंगे पानी के अंदर उसकी कॉस्ट बनेगी, और जो पानी के बाहर है उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, जो पाइप की लेंथ है उसको उसकी कॉस्ट से पर किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी कॉस्ट बनती है 500,000 पर किलोमीटर। तो 1/2 होगी ना 500,000, क्योंकि सी इज़ ऑलरेडी इन मिलियन डॉलर्स। ओके, तो ये 1/2 इंटू 8 माइनस एक्स, ये आपका फंक्शन बन गया। अब देखें पी की पोजीशन कहाँ तक हो सकती है, पी ए और बी जो डिस्टेंस कितना बता है, टोटल 8 किलोमीटर है। पी जो मिनिमम कहाँ हो सकता है, ए पे आ सकता है, ए पे आएगा तो वो 0 हो जाएगा, बी पे जाएगा या पी जो है बी के करीब जाएगा तो 8। तो ये हमारे पास इंटरवल जो बनेगा इस सूरत में 0 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 8। जो x है वो ये बनेगा, x जो है x लाई करेगा 0 से 8, क्योंकि आपकी जो है मैक्सिमम a और b का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। p पॉइंट या तो a पे आ सकता है, यानी a पे आएगा तो x 0 हो जाएगा डिस्टेंस। अगर p जो है वो b पे चला जाए तो वो 8 हो जाएगा, तो यानी x जो वेरी करेगा वो 0 से 8 बनेगा। ये आपका इंटरवल हो गया, हमारे पास f(x) भी बन गया और हमारे पास इंटरवल भी आ गया। अब हमने इसको डेरिवेटिव लेना है c का विद रिस्पेक्ट टू x। c जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा dc ओवर dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट है, अंडर रूट होता है 1/2, तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसकी पावर बनेगी -1/2 और इंटू 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 दोनों का, 25 का तो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 2x प्लस, अब जो सेकंड टर्म है 1/2 8 माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -1, x का डेरिवेटिव -1 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास तो डी सी ओवर डी एक्स बनेगा, दैट इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट -1/2। अब आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, तो लिखेंगे सेटिंग डी सी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास जो आपकी इसकी राइट हैंड साइड है वो 0 के इक्वल रखेगी। सो एक्स इक्वल, दिस इंप्लाइज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2, वो -1/2 है, राइट्स पे जाके +1/2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें और एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट। अब दोनों का स्क्वायर ले लें, 2x का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर, और लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को इधर लेंगे तो माइनस इससे होगा, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे ले गए तो ये माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर से, तो ये रह जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर
3, सो दिस इम्प्लाइज x क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट ले लें, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5/√3। आप देखिए हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गए सोल्यूशंस, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अब क्या ये दोनों वैल्यू वैलिड है या एक वैलिड है? देखिए x जो है क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम जो नेगेटिव वैल्यू है वो नेग्लेक्ट कर देंगे। सो वी विल टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। सो नेग्लेक्टिंग x is equal to minus 5/√3. So we have only one critical point, x is equal to प्लस 5/√3। तो इसके ऊपर आप और हम आप देखिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक, और हमारे पास इंटरवल भी है 0 से 8। तो हमने फंक्शन की वैल्यू हमने कहाँ देखना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर देखना है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं कौन से हैं, एक प्लस 5/√3 और एक 0 है और 8। 0 और 8 क्या है, वो एंड पॉइंट है इंटरवल के। तो हमने तो मिनिमम, बिकॉज हमने असल में कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी ना, वो देखना है। सो thus minimum must occur at x is equal to 5/√3 or x is equal to 0 और x is equal to 8। ये 0 और 8 जो है ये एंड पॉइंट है इंटरवल के, और 5/√3 क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो फंक्शन जो कॉस्ट फंक्शन है उसमें वैल्यूज पुट करें। तो c(x) देखें, तो c(x) जो फंक्शन था उसमें c(x) फंक्शन लिखेंगे दोबारा। c(x) फंक्शन क्या था, c(x) फंक्शन था x² प्लस 25 अंडर रूट प्लस 1/2 8 माइनस x। यहाँ पर देखें c(x) को 0 पुट करें, c(0) क्या बनेगा, c(0) x का 0 पुट किया तो ये 25 अंडर रूट में आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू 8। सो ये 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 5 ये 9 बन गया। और c(8) जो है, c(8) ये देखिए जब ये फैक्टर है, ये तो पहले फैक्टर में देखिए 8 यहाँ पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 25 एंड प्लस 0 हो जाएगा, ये 8 माइनस से 8 0 हो जाएगा। तो 64 प्लस 25 बनेंगे 89 अंडर रूट, और c(8) बनेगा 89 अंडर रूट बनता है 9.43। और आखिरी जो फंक्शन c(5/√3), इस पे फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 25/3 प्लस 25 अंडर रूट प्लस 1/2 8 माइनस 5/√3। सिंप्लीफाई करते हैं c की वैल्यू एट 5/√3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 10/√3 प्लस 4 माइनस 5/2√3। आप इसको सारे को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 8.33017।
तो ये अब देखें सी की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है, 5/√3 के ऊपर बन रही है, ठीक है। बाकी दोनों वैल्यूज 9 और 9 से अबव आ रही हैं। सो द मिनिमम कॉस्ट कब होगी, जब x होगा एट 5/√3, यानी p कितने डिस्टेंस पे होगा, p होगा एट 5/√3 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से 5/√3 किलोमीटर पे p लेंगे तो फिर कॉस्ट मिनिमम होगी। अब टोटल कॉस्ट क्या बनेगी जी, लीस्ट कास्ट होगी ये, द लीस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू, आप बताए हमने कॉस्ट जो सी है वो मिलियंस में ली है, इन मिलियंस डॉलर, तो मिलियंस में कितने होते हैं, ज़ीरो कितने होते हैं, 10 लाख की बात करें ना, तो 1 के बाद 60 460 मल्टीप्लाइड बाई 8.330127, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस्ट इन डॉलर्स में बन जाएगी, इन डॉलर 8330127। तो ये टोटल जो कॉस्ट बनेगी, जो मिनिमम कॉस्ट बनेगी वो ये बनेगी जब पी जो होगा वो हम कितने दूर लेंगे, ए से 5/√3 किलोमीटर दूर लेंगे, देन कॉस्ट विल बी मिनिमम, अदरवाइज कॉस्ट विल इंक्रीज। सो देखें इस तरह से हम मैथमेटिकली हम प्रॉब्लम को बगैर खर्च किए हम मैथमेटिकली देख सकते हैं कि हमारा खर्चा किसी प्रोजेक्ट को करने में काम कैसे कर सकते हैं और किस तरह हम उसको या बढ़ाना हो किस तरह कर सकते हैं। तो ये हम बगैर खर्च किए एक पेपर और कागज़ से और दिमाग को इस्तेमाल करके हम इस तरह के मैथमेटिकली प्रॉब्लम बना के और फिर उनको सॉल्व करके जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम प्रैक्टिकली फिर अप्लाई कर सकते हैं ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे इससे। एग्जाम्पल 3, फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of largest volume that can be inscribed in a right circular cone with radius 6 inches and height 10 inches। अब ये देखें हमारे पास ये प्रॉब्लम है, जो पहली ऊपर वाली फिगर है ये सारा हमारा ये प्रॉब्लम है। हमने सबसे पहले एक देखिए सर्कुलर कॉन ड्रा करेंगे, सर्कुलर कॉन के अंदर एक सिलेंडर ड्रा कर दिया। सर्कुलर कॉन का जो है वो रेडियस 6 इंच है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 इंच है और सर्कुलर कोन की जो हाइट है वो हाइट ये बनती है ये 10 इंच। हम करेंगे सपोज करेंगे जी सिलेंडर जो है उसकी हाइट h है और उसका रेडियस r है, ठीक है। सिलेंडर का हमने सिलेंडर का बताना है कि इसका रेडियस और हाइट क्या हो कि ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो इनसाइड द कोन हम रखें उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। सो सबसे पहले हमने वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ठीक है, फिर उनका जो फार्मूला मैथमेटिकल वो लिखेंगे कि हमने वॉल्यूम देखना है तो वॉल्यूम का फार्मूला फॉर सिलेंडर लिखेंगे। ओके, लेट r इज इक्वल टू रेडियस, ऑफ सिलेंडर ओके, ये अंडरस्टूड होगा कि हम जो रेडियस होगा वो इंचेस में ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो कोन है उसकी हाइट और रेडियस इंचेस में दिए हुए हैं तो हम ये इंचेस में होगा। और h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखिए वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, हम रिप्रेजेंट करेंगे V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनेगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला फॉर सिलेंडर, वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड एज V इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम का फार्मूला है। अब देखिए इसमें इस वॉल्यूम में r भी आ रहा है h भी दोनों आ रहा है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए। अब हमने
हमने आर और एच के दरमियान को रिलेशन बतानी है ताकि हम टोटल का टोटल हमारे पास जो फार्मूला बन जाए किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप फिगर देखें राइट साइड के ऊपर फिगर जो है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। राइट साइड के ऊपर फिगर को, ये राइट साइड पर जो नीचे फिगर है, ये देखिए हमने इस फिगर को एक स्केच ये किया कि हमने ये देखा, हमने ये जो कोन है इसकी हाइट 10 थी, हमने ये वर्टिकल एक साइड ये ले ली, ये समझे कि आप यहाँ से एक, यहाँ समझे कि आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये सीधी, ठीक है, ये वाली बन गई, वो ये लाइन आ गई, ये वाली, ये टोटल कितनी है 10, इधर 10 इंचज़ है। और यहाँ से ये जो सेंटर है, ये कोन का भी सेंटर है और सिलेंडर का भी सेंटर है। इस सेंटर का जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक, ये जो है ये रेडियस ऑफ द कोन कहलाएगा। ये कितना गिवन है, ये 6 है, ये हमने इधर इस लाइन से रिप्रेजेंट किया 6। ये जो स्लांटिंग हाइट बनती है ये वाली, ये स्लांटिंग हाइट ये वाली है कोन की, ये आ रही है। अब हमने सिलेंडर कह दिया, सिलेंडर की हाइट h, ठीक है, और रेडियस आर, ये जो आर रेडियस है, हमने इसको ज़रा आप देखें, अगर यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सीधी इधर आएगी एच तक। तो हमने ये जो आर, ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर है ये आर, और ये जो दरमियान सिलेंडर से इससे लेके यहाँ तक कितनी हाइट बनती है एच सपोज की हमने, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक एच हाइट है। और ये जो इससे ऊपर कितनी रह जाएगी, ये वाली, क्योंकि टोटल हाइट जो है ये टोटल हाइट 10 है और ये वाली हाइट h है, तो ये कितनी रह जाएगी 10 माइनस h। अब ये देखें दो ट्रायंगल्स बनती हैं, एक ये बिगर ट्रायंगल है और ये एक स्मॉल ट्रायंगल है, ये वाली, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी जो साइड्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है वो भी इक्वल होती है। अब इसकी रेशियो हमें ये साइड से ना होना है। ये जो छोटी ट्रायंगल है हमें इसके लिए क्या पता है 10 माइनस h इसकी हाइट है ये वाली, और ये जो बेस है इसका ये r है। तो 10 माइनस h और r जो होगा रेशियो वो किसके इक्वल होगी, ये जो हाइट है बिग ट्रायंगल की हाइट कितनी है ये, और उसकी बेस कितनी है 6, तो ये हाइट टोटल कितनी है 10 है, 10/6। तो कि दोबारा सुन लें कि ये जो छोटी ट्रायंगल है इसकी ये वर्टिकल साइड और ये बेस जो है इसकी रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द दिस बिग ट्रायंगल टू द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। तो 10 माइनस h ओवर r इज इक्वल टू 10 ओवर h होगा। तो ये मैं लिखता हूँ जिसको 10 माइनस, सो फ्रॉम द फिगर so 10 minus h over r is equal to 10 over 6। सिंप्लीफाई करें, 10 minus h over r is equal to 5 over 3, और हमने लिखना है r को या h को इन टर्म्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या 10 माइनस h क्या हो जाएगा 5 r ओवर 3, और h की वैल्यू लेंगे तो h को हम उधर ले जाएं और ये इधर ले जाएं। सो 10 माइनस 5 r ओवर 3 इज इक्वल टू h, और वी राइट इन दिस वे h इज इक्वल टू 10 माइनस 5 r ओवर 3, ये h आ गया। अब h की वैल्यू पुट कर दें वॉल्यूम में, तो आपका जो वॉल्यूम है वो एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला था पाई r स्क्वायर h, यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर दें पाई r स्क्वायर इंटू 10 माइनस 5 r ओवर 3। So volume will be equal to 10 pi r square minus 5 pi by 3
आर क्यूब। अब आप देखते हैं हमने इस पे डोमेन भी बतानी है वी की, यानी इंटरवल कौन सा बनेगा आर। अब देखिए जो कोन है उसका मैक्सिमम रेडियस कितना है 6 है। अब सिलेंडर का जो उसके अंदर है उसका मैक्सिमम रेडियस 6 ही हो सकता है, वो ज़्यादा नहीं सकता है, तो आर कैन बी मैक्सिमम 6 एंड मिनिमम 0। सो कंडीशन विल बी आर द इंटरवल बी 0 लेस इक्वल टू आर लेस इक्वल टू 6। अब इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, इस सूरत में आप मैक्सिमाइज करना, हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट वॉल्यूम। ओके, लार्जेस्ट वॉल्यूम किस पॉइंट पे होगा, जब उसके लिए आर और एच फाइंड करनी है, वो क्या होंगे, डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर। सो फॉर दिस टेकिंग ओके डेरिवेटिव लेते हैं वॉल्यूम का। सो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू आर लेने, तो ये 10 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, तो ये टोटल बनेगा 20 पाई आर माइनस, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 5 और 15 by 3 पाई आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 20 पाई आर माइनस ये आ जाएगा 5, ये 3 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई आर स्क्वायर। आप देखिए इसमें से 5 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 4 माइनस आर। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट लेने होते हैं, तो सेटिंग डी वी ओवर डी आर, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 5 पाई आर इंटू 4 माइनस आर इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, देखिए 5 पाई तो कांस्टेंट है, आर इज इक्वल टू 0, आर 4 माइनस आर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास दो पॉइंट है कि 0 और 4, और हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 6 है। तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि रेडियस, कौन से रेडियस पे वॉल्यूम मैक्सिमम आता है, किस आर की कौन सी वैल्यू पे जो वॉल्यूम है मैक्सिमम होगा। तो जब आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम जो हमें पता है हमने रिलेशन फाइंड की थी एच और आर में, वहाँ आर की वैल्यू पुट करेंगे और एच आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। Thus maximum occurs at one of these values, r is equal to 0, r is equal to 4, r is equal to 6। इन तीनों में से किसी एक के ऊपर लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, तो हम लिखते हैं जी। सो v इज इक्वल टू 10 पाई आर स्क्वायर माइनस 5 पाई आर क्यूब ओवर 3। सो v0 एट आर इक्वल टू 0 के रेडियस में यहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन में आर इक्वल 0 पुट करें तो ये देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हो जाएगा। अगर v की जगह v इक्वल टू आर इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 10 पाई 4 स्क्वायर माइनस 5 पाई 4 क्यूब ओवर 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 पाई माइनस यहाँ 4 का क्यूब होता है 64 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 320 पाई ओवर 3। इनका एलसीएम लें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो 160 पाई ओवर
3 आंसर आएगा। अब लास्ट जो है वी जो है तीसरा पॉइंट आर इक्वल 6 पे लेंगे, जब यहाँ 6 पुट करेंगे तो बस ये 0 आंसर आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आर की जगह 6 पुट करें, यू विल गेट 0। अब देखें 0 और 6 के ऊपर व्हेन आर इक्वल 0 एंड व्हेन आर इक्वल 6 तो वी गॉट वॉल्यूम 0। सो व्हेन आर इक्वल 4 द वॉल्यूम इज मैक्सिमम 160 पाई ओवर 3। सो जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो 160 ओवर पाई ओवर 3 है उसके लिए रेडियस क्या हो गया 4। तो हाइट फाइंड करते हैं। सो 10 मैक्सिमम वॉल्यूम maximum volume is 160 pi over 3 at r is equal to 4. Okay, this is 60 pi over 3। ये जो क्यूबिक इंचेस यूनिट इसकी क्यूबिक इंचेस लिख लेंगे साथ, क्यूबिक इंचेस एट आर इक्वल 3 इंच। नो, अब हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट के हाइट और आर के दरमियान रिलेशन हमें पता है, एच इज इक्वल टू क्या था, एच था 10 माइनस 5 आर ओवर 3। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, 5 इंटू 4 ओवर 3, इसको सिंप्लीफाई करें, सो यू विल गेट 10 ओवर 3 इंच। सो व्हाट वी डिड इन दिस एग्जांपल, हमने किया कि हमने क्वेश्चन था कि एक कोन है जिसकी हाइट 10 इंचेस है और उसकी रेडियस जो है कोन का वो 6 इंचेस है। उसके अंदर एक हमने सिलेंडर प्लेस करना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। बताना था कि सिलेंडर का रेडियस और हाइट क्या हो ताकि वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमम बने। तो हमने वेरिएबल डिफाइन किए, तो हमने वॉल्यूम का फार्मूला लिखा, उसमें हमने देखा कि उसके अंदर 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक आर है और एच है। हमने फिर एच और आर के दरमियान रिलेशन फाइंड किया फिगर से, और हमने एच को रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ आर। तो हमारे पास फिर वॉल्यूम का फार्मूला टोटली सारे के सारा आर में आ गया। तो वहाँ से हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए, और फिर हमने देखा कि इंटरवल जो था हमारा 0 to 6 था, हमने 0, 6 और आर इक्वल 4 के ऊपर वॉल्यूम की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, और वहाँ देखा कि कहाँ पे किस आर की कौन सी वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो आर इक्वल 4 के ऊपर वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू आई, दैट इज़ 160 पाई ओवर 3 क्यूबिक इंचज़। अब ये आर की 4 जो है, फिर जो एच और आर का रिलेशन फाइंड किया था वहाँ आर की वैल्यू पुट की, और हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई, दैट इज इक्वल टू 10/3 इंचेस। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आप इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आप कर सकते हैं, बुक के अंदर प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे हैं, आप उनको ट्राई करें। और कुछ प्रॉब्लम बड़े छोटे से हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स के बाद फिर वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप उनको सॉल्व करें और फिर देखें कि आपको कितनी समझ आई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।